इसमें आप क्या सीख रहे हो? प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, यानी यू के जो कई साउंड होते हैं ना, कौन कौन से साउंड होते हैं? अ, यू, ऊ और यू। ठीक है, तो इनका यूज कब और कहाँ करना है आपको, ये चीज आप इस रूल के अकॉर्डिंग सीखोगे। ठीक है, तो इसके कई रूल होते हैं। आपको यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करना है, किस वर्ड में, ये बताया गया है। ठीक है ना, यू का क्या प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस मतलब उच्चारण। ठीक है, यू का उच्चारण कब क्या करना है, ये चीज आपको रूल के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, जहां हमें पहला रूल बता रहा है, इफ यानी यदि, यू के बाद, मैंने एरो के साथ इसलिए मेंशन किया है ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ। ठीक है, यू के बाद क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। उसके बाद वोवेल आए तो, ठीक है, यानी यहाँ पे रूल खत्म हो रहा है ना, यू के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी वोवेल आने पर साउंड क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, यानी यू का जो उच्चारण साउंड है, यानी यू को यू बोलते हैं ना हम अल्फाबेट में, तो वो साउंड ही हमें करना है। ठीक है, यू के बाद कॉन्सोनेंट आने पर कोई वोवेल, यानी यू इधर है और वोवेल के बीच में कोई एक कॉन्सोनेंट आए, समझो इस तरह, यू और वोवेल के बीच में कोई एक कॉन्सोनेंट आए तो साउंड क्या करेंगे? यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? यू है, कॉन्सोनेंट आया एक, और यहाँ पे क्या आया है? आई वोवेल है कि नहीं है? तो यू और वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, इट मीन्स कि इसको क्या पढ़ना है? यूनिट। यहाँ पे यू का साउंड यू पढ़ेंगे ना, एन आई, नी और का, यूनिट। ठीक है, यहाँ पे यू आया, आई आया, और यू और आई के बीच में कौन आया? आर। तो इसका क्या हो गया? यू री नल, यूरिनल। ठीक है, समझ गए? ए एल आने पर अल या कहीं कहीं ऑल भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ए डबल एल आए तो हमेशा ऑल पढ़ना। हाँ, ए एल आए तो अल होता है, लेकिन ए डबल एल आए तो ऑल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन ए एल है तो नल होगा। ठीक, यूरी नल। उसी तरह यहाँ पे देखो, यू है, हाँ, यहाँ पे यू का साउंड फिर से यू होगा ना, क्योंकि आई और यू के बीच में कौन है? कॉन्सोनेंट। तो इसको साउंड हम करेंगे यू नी अन, यूनियन। हाँ, इसका क्या साउंड करेंगे? यू नी यूनिट। मात्रा को जोड़ना है। अब देखो, ये वोवेल है तो वोवेल से पहले जो कॉन्सोनेंट है उसमें वो मात्रा जुड़ रही है ना। हाँ, न है, न में ई जुड़ रहा है, यूनिट। हाँ, ठीक है, यूनिट हो गया ना, तो इसे यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला रूल समझ में आया आप लोग को? क्या पहला रूल कहता है हमारा? कि यदि, हाँ, यू और वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट आए तो यू का साउंड यू करेंगे। वेरी गुड। अब देखो दूसरे रूल पे चलते हैं। हाँ, दूसरे रूल में कहा जा रहा है, इफ लास्ट ऑफ वर्ड, लास्ट ऑफ वर्ड यानी शब्द का आखिरी। ठीक है, यानी शब्द के आखिरी में क्या आए? यू ई। शब्द के आखिरी में कौन आए? यू ई। हाँ, तब साउंड क्या करना है? ऊ करना है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है आपको। जैसे देखो, सीएल को क्या पढ़ेंगे? ये ब्लैक वर्ड है ना, क्ला, और यू ई आ गया तो क्या हो जाएगा? ये साउंड ऊ। तो क्या मिला के पढ़ेंगे? ग्लू। वेरी गुड, ऐसे ही जोड़ना है आपको। जीएल क्या होता है? ब्लैंड वर्ड है, ग्ला। ग्ला में क्या जोड़ना है? ऊ। क्या हो गया? ग्लू। टी आर
समझ में आया ना? यस। कोई डाउट है? नो। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? इफ स्टार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, यानी किसी शब्द के शुरू में, स्टार्ट ऑफ वर्ड यानी शब्द के शुरू में क्या आए? यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए, 2 कॉन्सोनेंट। ठीक है। यानी शब्द के शुरू में कोई शब्द शुरू होता है यू से और उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है। अभी इसके पहले हम जो वर्ड पढ़े थे उसमें यू से शुरू तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था? एक कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ रूल नंबर 3 में कह रहा है कि यू से शुरू होगा लेकिन उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट आएगा, तो हम साउंड बदल देंगे, ठीक है। क्या साउंड होगा? अ। और कब कब आ होगा? यू के बाद यदि किसी वर्ड में आर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नहीं है, ये एक नियम है कि यदि किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट हो या किसी वर्ड में यू के बाद आर हो, तो डेफिनेटली हम लोगों ने 2 लेटर वर्ड में पढ़ा है कि यू आर अर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वैसे भी यू का साउंड अ ही होना है। लेकिन फिर भी मैंने क्लियर यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिखा है कि यू के बाद किसी वर्ड में अगर आर आता है तो वहां पे साउंड अ होगा। फिर कब कब अ होगा? When come between of 2 or 3 consonant, यानी जब आए, कौन आए? 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में कौन आए? यू आए, ठीक है। कौन आएगा? यू, ठीक है। तब क्या करेंगे हम? उस वक्त भी अ। समझ में आ रहा है ना? जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, when come between of 2 or 3 कॉन्सोनेंट, तो उस वक्त भी हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? यू के लिए अ प्रोनाउंस करेंगे। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल से समझो। पहला रूल जो हमारा है ना, पहला रूल आपका यहाँ पे है अर्जेंट, यहाँ पे अ प्रोनाउंस करना है ना यू के लिए, और GENT। अब यहाँ GE आया तो ग तो प्रोनाउंस नहीं होगा, जेंट, ठीक है, अर्जेंट। यहाँ पे यू का क्या साउंड होगा? अल टी मेट, ठीक है। MATE आया, ATE लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट वर्ड, तो 8 अल्टीमेट, हाँ। यहाँ पे H के बाद यू आया, यानी सेकंड वाला रूल, यू के बाद आर। यहाँ पे यू का साउंड रट, यानी आधा र है ना, हर्ट। क्या पढ़ेंगे? हर्ट। उसी तरह इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सी से क हो जाएगा और ये अर्ड, कर्ड। मिलाकर के क्या पढ़ेंगे? कर्ड। यहाँ पे L U C K। अब यहाँ देखो थर्ड रूल आ रहा है ना, थर्ड रूल आ रहा है कि नहीं? 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ गया, तो यहाँ पे ल क, यहाँ क क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सी का प्रोनाउंसिएशन भी क होता है और के का भी क होता है, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? लक, ठीक है। यहाँ 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ गया, ये रूल 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए, ठीक है, तो फन हो जाएगा। वेरी गुड। इसको क्या पढ़ेंगे? जस्ट। नीचे वाले को रन। यानी समझ में आ रहा है आपको? इन सभी जगह आपको यू का क्या प्रोनाउंसिएशन करना है? प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज छूट गई थी मेरी, यहाँ पे देखो समझ लो, आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको बीच में यू लिख देना है ताकि आप समझ पाओ कि कौन आ रहा है, ठीक है। व्हेन कम यू, ठीक है, बिटवीन ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट, यानी जब यू आता है 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, तो तब भी हम अ प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? अ। समझ में आ गया ना? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस लेटर का कहाँ पर आने पर क्या यूज हो रहा है, क्या साउंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हम जो साउंड पढ़े वो किसके लिए था? अ के लिए था, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे के रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल 4 की तरफ। यहाँ पे देखो, अभी 4 रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या समझना है? इफ एनी वर्ड कम इन, ठीक है, यदि किसी वर्ड में आए, कौन आए? यू, क्योंकि यू के प्रोनाउंसिएशन हम सीख रहे हैं ना, तो आपके आसानी से समझने के लिए मैंने ऐसे सिंपल वर्ड्स का यूज किया है, ठीक है। यदि किसी वर्ड में यू के बाद कौन आए? आर ई, ठीक है। तो जनरली आप जानते हो कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वो ई साइलेंट होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यू का प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है, ठीक है। तो यदि किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आता है, यानी वो खत्म होता है, लास्ट होता है, तो वहां पे साउंड हम यू का यो कर देंगे। क्या कर देंगे? यो। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझो, प है, पी से पा, और यू का साउंड क्या करना है? यो। तो यो, और ये क्या है? आर है, तो आर का जो साउंड होता है वो तो पढ़ेंगे ही, तो र हो जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्योर, 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 ठीक है। यहाँ एस से श, यू का साउंड यो करना है, तो क्या हो जाएगा? श्योर, श्योर। यहाँ सी से क्या होता है? क के साथ यू का साउंड क्या करना है? यो। तो क्या हो जाएगा? क्योर। समझ में आ गया? यस। इसी तरह आपको जोड़ करके पढ़ना सीखना है। एक बैग कोई चीज नहीं आएगी तो आप टुकड़े में उसको जोड़ के पढ़ो, किस वर्ड में क्या साउंड हो रहा है, किस वॉवेल का, किस लेटर का, उसके अकॉर्डिंग आपको टुकड़े में जोड़ जोड़ के पढ़ना है, हाँ, तब बड़े वर्ड को भी आप पढ़ पाओगे। अब यहाँ पे रूल नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है कि यदि यू के बाद यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई आर, ठीक है, यू के बाद कॉन्सोनेंट, देन उसके बाद ई, तो साउंड क्या हो जाएगा? यू, ठीक है। यहाँ पे भी साउंड यू हो रहा है। हम लोगों ने जो पहले रूल पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था? पहले उसमें भी यू हो रहा था, हो रहा था ना। तो यहाँ पे एक और जगह होता है यू, जैसे कि देखो, क में यू जुड़ा और ब, क्यूब, क में यू जुड़ा, क्यूट, म में यू जुड़ा, म्यूट, हाँ, ट में यू जुड़ा, ट्यूब, और क्या है? न है, एन है ना, हाँ, ट्यून। समझ गए? इसी तरह से आपको मिला करके छोटे छोटे शब्द को पढ़ना है। जहाँ पर यू का आपको यू साउंड करना है वहां पे यू करोगे, जहाँ पे अ साउंड करना है वहां अ करोगे, जहाँ पे यो साउंड करना है वहां पे यो करोगे। आई बात समझ में? हाँ, आगे बढ़े रूल की ओर। यहाँ देखो, रूल 6 में आपको क्या समझना है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? यू आर ई, ठीक है, तो उसका साउंड जो है वो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। कौन आए तो? यू आर ई साथ में आता है तो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, CUL को क्या पढ़ेंगे? कल, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है, ठीक, और उसके बाद टी। देखो अभी आपको नेक्स्ट टाइम में मैंने बताया था कि टी का
साउंड जो होता है वो ट भी होता है और कहीं कहीं च भी हो जाता है। च तब होता है जब उसके बाद यू आर आए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यू आर ई आ गया तो इसका तो अर हो जाएगा, साउंड क्या हो जाएगा, अर। तो कल और ये टी का साउंड बदल रहा है च और र। च में अ मिल जाएगा ना, च साउंड करोगे तो उसमें अ ऑलरेडी रहता है मिला हुआ, तो च र चर, कल चर, कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, फ्यू। क्यों फ्यू हुआ, अभी एक रूल में आपने पढ़ा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आता है यू और उसके बाद भी वोवेल आ जाता है तो वहां पे यू साउंड हो जाता है। हाँ, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वोवेल आता है तो उस यू का साउंड बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यू हो, ठीक है। फ्यू और ये चर, फ्यूचर, ठीक है। यहाँ कैसे पढ़ेंगे, NAT, तो टी का साउंड बदल रहा है ना, च हो रहा है ना, ने और चर, नेचर। उसी तरह यहाँ पे LEC को क्या पढ़ेंगे, लेट और चर, लेक्चर, ठीक है। टी का साउंड हमेशा कब बदलता है, जब उसके आगे यू आर ई आता है, तो ट के बजाय च हो जाएगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो अर हो जाएगा। समझ गए, सबको क्लियर है रूल। लास्ट देखो, इसमें क्या होता है, बहुत सारे देखो ऐसे भी वर्ड होते हैं, बातें नहीं, बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनमें यू आता है तो उसका साउंड ऊ होता है, ठीक है ना। तो वो कुछ ऐसे वर्ड है, देखो लिखा है ना, सम वर्ड कम इन यू, यानी कुछ वर्ड में हाँ आए, कौन आए, यू आए। कुछ वर्ड में यू आता है तो हम ऊ साउंड करते हैं, जैसे बी में जुड़ा है यू तो यहाँ बू ला, बुल। पी में यू जुड़ा है तो पू ला, पुल। पी में यू जुड़ा है तो पू और एस से श, पुश। एफ में यू जुड़ा है तो फू और ला, फुल। समझ में आ गया सबको। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें यू आता है तो उसका साउंड ऊ होता है, जैसा कि हम हिंदी में उच्चारण करते हैं ना, ऊ के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। और बाकी इंग्लिश में हम जो भी उच्चारण करते हैं वो यू के लिए अ होता है, यू होता है, कहीं यो होता है। समझ गए, क्लियर है सारे साउंड्स। तो आपको कभी भी वर्ड्स पढ़ते वक्त इन नियमों को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत नहीं होगा। समझ में आ गया, सारा क्लियर है। चलो अब इसी के साथ आज का हम क्लास ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म में नई चीज बताएंगे। हाँ।